हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपके सामने दिख रहा है करंट डिवीज़न रूल और वोल्टेज डिवीज़न रूल। तो आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा, करंट डिवीज़न रूल और वोल्टेज डिवीज़न रूल। एग्ज़ाम में हमसे कभी भी करंट डिवीज़न रूल और वोल्टेज डिवीज़न रूल के डेफिनेशंस नहीं पूछ जाते, इनके एप्लीकेशंस पूछ जाते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए चलिए समझते हैं कि करंट डिवीज़न रूल और वोल्टेज डिवीज़न रूल से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले करंट डिवीज़न रूल को समझते हैं क्या। कोई भी हमारा करंट सोर्स, अगर इस तरह का कोई डायग्राम बना हुआ है, ये करंट सोर्स है और इसके पैरेलल में दो रजिस्टेंस हो, ऐसे यहाँ पे मान लेते हैं ये R1 रजिस्टेंस है, ये R2 रजिस्टेंस है, ये हमारा करंट सोर्स क्या है, I है। और यहाँ पे मान लेते हैं कि इसमें I1 धारा बह रही है और इसमें I2 धारा बह रही है। अगर हमसे एक क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि बताइए I1 यानी कि R1 वाले रजिस्टेंस में कितने एम्पियर की धारा फ्लो हो रही है, तो बोलेंगे I1। तो I1 को निकालेंगे कैसे, I1 इक्वल टू होता है, इसका रूल होता है I1 इक्वल टू I टोटल करंट जो हमारा है ये इनटू में इसके जस्ट सामने वाला जो रजिस्टेंस है R2 बटे में R1 प्लस R2। यानी कि अगर हमें इस R1 में R1 में धारा बतानी है कितने एम्पियर की फ्लो होगी, तो हम इस रूल से निकाल सकते हैं। इसी तरह I2 इक्वल टू में I गुणे में R1 बटे में R1 प्लस R2। ठीक है, ये होता है हमारा करंट डिवीजन का रूल। अब आइए एक एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं कि कैसे ये काम करती है। एक यहाँ पे हम क्वेश्चन ले लिए, ये मान लेते हैं हमारा एक करंट सोर्स है जिसकी मात्रा है 20 एम्पियर और इसके पैरेलल में दो रजिस्टेंस है। यहाँ पे मान लेते हैं एक का है 4 ओम और दूसरा है 6 ओम। और हमें बताना है ये I1 और I2 की वैल्यू। तो I1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, I1 बराबर में जो टोटल हमारा करंट है I 20 गुणे में R2 कितना है 6 और R1 प्लस R2 यानी कि 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 20 गुणे में 6 बटे में 10। तो यहाँ से 0 से 0 कट गया, 6 टू जा 12, तो यानी कि कितना जाएगा 12 एम्पियर। यानी कि अगर I1 में पूछा जाए या इसमें पूछा जाए कि 4 ओम के रेजिस्टेंस में कितने एम्पियर की धारा बहेगी, तो 12 एम्पियर की। इसी तरह इस I2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं कि 6 ओम में कितने एम्पियर की धारा बहेगी, तो I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 20, सेम वही। और यहाँ पे हमारा जाएगा R1 बटे में R1 प्लस R2 यानी कि 10। तो यहाँ से ये 0 से 0 कट गया, 4 दूनी 8 एम्पियर। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आपको कोई सर्किट प्रोवाइड की जाती है और आपसे पूछा जाता है कि इस I1 या इस I2 की वैल्यू, तो आप इजीली ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं वोल्टेज डिवीजन रूल पे। वोल्टेज डिवीजन रूल में क्या होता है, वोल्टेज डिवीजन रूल का कुछ सर्किट ऐसे होता है, यहाँ पे आपको दो रजिस्टेंस सीरीज में रहेंगे और उनसे एक वोल्टेज सोर्स जुड़ा रहेगा, एक वोल्टेज सोर्स जुड़ा रहेगा। और आपको पूछेगा कि बताइए इस R1 के अक्रॉस कितना वोल्ट है या इस R2 के अक्रॉस कितना वोल्ट है। तो आप कैसे निकालोगे, जो है आप इसको देखो, एक मान लोगे कि आपकी बैटरी ऐसे या कोई भी वोल्टेज सोर्स ऐसे फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे देखो डायरेक्शन के साथ लेंगे प्लस माइनस। ठीक है, तो अगर हमें इसमें V1 की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि मान लेते हैं कि यहाँ पर इसके अक्रॉस में V1 हमारा वोल्टेज होगा और यहाँ पे अक्रॉस में V2 होगा, तो V1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, V1 इक्वल टू होगा हमारा वोल्टेज सोर्स हमारा V है गुणे में R1 बटे में R1 प्लस R2। ठीक है, इसी तरह V2 को फाइंड करने के लिए V2 बराबर में V गुणे में R2 बटे में R1 प्लस R2। आप देखिए दोनों में एक अंतर समझिएगा, जो है यहाँ पर चीज़ें, ये जो वोल्टेज सोर्स का सीरीज में है, वहाँ पे करंट सोर्स था वो पैरेलल में था, और यहाँ पे हम क्या किए देखिए सेम का सेम, जैसे कि V1 निकालना है तो यहाँ पे R1 लिए हैं, V2 निकालना है तो यहाँ पे R2 लिए हैं। इससे पहले वाले में आप देखेंगे कि हम यहाँ पर ये जैसे कि हमें अगर I1 निकालना है तो R2 को लिए थे और I2 निकालना था तो यहाँ पे R1 को लिए थे हम। ठीक है, चलिए अच्छा, अब इस पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं कि कैसे इस पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कैसे आपको जवाब देना है। तो ये हमारा एक न्यूमेरिकल है, यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर ये है हमारा 4 ओम है और यहाँ पे इसके सीरीज में 6 ओम का रेजिस्टेंस है और इसके अक्रॉस में मान लेते हैं कि 20 वोल्ट का एक सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है। तो हमें बताना है इस V1
और इस V2 की वैल्यू, यानी कि 4 ओम के अक्रॉस कितना वोल्ट होगा और 6 ओम के अक्रॉस कितना वोल्ट होगा। तो निकालने के लिए क्या रूल है, V1 हमारा वोल्टेज डिवीजन रूल, V1 इक्वल्स टू क्या, वोल्टेज सोर्स हमारा 20 गुणे में 4 बटे में 4 + 6 कितना हो जाएगा, 20 गुणे में 4 बटे में 10 या 0 0 कट जाएगा। V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 8 वोल्ट, यानी कि इसके अक्रॉस कितनी हो जाएगी हमारी, 8 वोल्ट हो जाएगी। इसी तरह अगर हमें V2 की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या होगा आपका यहाँ पर वही 20 गुणे में 6 बटे में 6 4 10 0 0 कट जाएगा, कितना जाएगा, 6 दूनी में 12 वोल्ट, यानी कि इसके क्रॉस कितना हो जाएगा हमारा 12 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इन्हीं तरीक़ों को अपना के जो है अपने जो भी कुछ सर्किट होते हैं उनको ईजी कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आएगा, थैंक यू।